नमस्कार, मैं हूं राम किंकर हाजिर हूं अपने सहयोगी अभिषेक के साथ चुनाव आज तक के खास पेशकश के साथ। देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव यानी डूसू चुनाव, जिसमें 1.5 लाख मतदाता भाग लेते हैं और सभी छात्र होते हैं। और डीयू के तकरीबन 52 ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके छात्र इसमें मतदाता होते हैं। और अगर मैं ये कहूं कि देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा छात्र संघ का चुनाव अगर कोई होता है तो वो है दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव। और खास बात यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इस बार अपनी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के लिए चुनाव बहुत अहम होने वाला है। अहम इसलिए क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो युवा होता है वो देश का भविष्य होता है। और खासकर पढ़ने वाले बच्चे जो सोचते हैं उनकी सोच काफ़ी मायने रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मौके पर कोशिश करते हैं कि अपने साथ युवाओं को साथ मिलाया जाए, उनको साथ रखा जाए, क्योंकि वह एक अहम निर्णायक साबित होते हैं किसी भी चुनाव में जीत के लिए। और यही वजह है कि डूसू के चुनाव को लेकर के दिल्ली बीजेपी ने अपने जो तमाम मंडल्स हैं, तकरीबन 280 के करीब मंडल हैं, वह सक्रिय कर दिए हैं। तकरीबन 7 ऐसे खास नेताओं को ये चुनौती दी गई है और साथ ही साथ ये कहा गया है कि आप अपने सिस्टम को सक्रिय कीजिए। इलाके में जहाँ कहीं भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स रखते हैं उनके घर पर जाइए, उनसे मिलिए, बातचीत कीजिए और उन्हें साफ तौर पर बताइए कि आखिरकार आने वाले डूसू के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को क्यों जिताना है। तो साफ है कि दिल्ली बीजेपी के जो सूत्र हैं वो साफ तौर पर कहते हैं कि बाकायदा इसके लिए मीटिंग हुई और मीटिंग में साफ तौर पर ये कहा गया है कि अपने मंडल के जिलाध्यक्ष सबसे पहले ये तय करें और वहाँ के तमाम वर्कर्स को सक्रिय करें। और अगर हर एक वर्कर किसी एक स्टूडेंट से मिलता है और उससे बातचीत करके उसे समझाने बुझाने की कोशिश करता है तो साफ तौर पर अहम परिणाम सामने आ सकता है। अब ज़रा देखिए कि ये डूसू का चुनाव आखिरकार बीजेपी के लिए क्यों निर्णायक साबित होने वाला है और क्यों बीजेपी ने इसमें अपनी ताकत लगा रखी है। तो इसकी सबसे खास वजह है कि दरअसल आम चुनाव तो मई के बाद होगा, लेकिन उससे पहले राजधानी दिल्ली में एक ऐसा चुनाव है जो कोरोना काल यानी 2019 में अगर मैं बात करूं तो आखिरी चुनाव हुआ था छात्र संघ का। और अब 3 साल बाद यानी एक पीढ़ी ही निकल गई और अब ऐसे लोगों से बात करना, उनसे बातचीत करके उद्देश्य बताना, छात्रों के कल्याण के लिए बात करना, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। लिहाजा तमाम वर्कर्स, तमाम नेताओं को सक्रिय किया गया है ताकि वह अपने मंडलों में जाकर के वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट से कांटेक्ट कर सकें और उनको बता सकें कि आखिरकार क्या कुछ होने जा रहा है। यानी साफ है कि आम चुनाव से पहले ये चुनाव एक सेमीफाइनल तो नहीं कह सकता, लेकिन यह कम से कम एक फ्लेवर देगा, एक टेस्ट देगा, एक रुख देगा कि आखिरकार जो युवा हैं वह क्या सोचते हैं। अब जरा देखिए कि इस चुनावों के परिणाम आम चुनाव से कैसे ताल्लुक रखते हैं। दरअसल कहते हैं कि जब किसी काम की शुरुआत अच्छी होती है तो लगातार अच्छा ही होता चला जाता है। अगर शुरुआत ही कुछ नेगेटिव से हो गई तो जाहिर सी बात है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, मुश्किल झेलनी पड़ती हैं, आधार बनाना बड़ा मुश्किल होता है। और अगर शुरुआत में ही जीत मिल जाए तो साफ तौर पर कोई भी राजनीतिक पार्टी ये कह सकती है कि देखिए, युवाओं का साथ, खासकर पढ़ने वाले लड़के लड़कियों, छात्र छात्राओं का साथ उनके साथ है और यही वजह है कि उनको जीत दिलानी चाहिए। सिर्फ बीजेपी ने सक्रिय नहीं किया बल्कि और अलग अलग पार्टीज ने सक्रिय किया। बीजेपी के लिए चुनौती इस बाबत है क्योंकि ऐसा पहली बार होगा जब वह आम चुनावों में इंडिया ब्लॉक की वजह से जो एक कह सकते हैं विपक्ष एकजुटता जो दिखा रहा है, यह एकजुटता सिर्फ आम चुनावों के लिए नहीं है बल्कि इस बार छात्र संघ के चुनाव में भी ऐसा होने जा रहा है कि उसे एक मजबूत विपक्ष दिखाई देगा। यानी साफ है कि एक बड़ी चुनौती होगी। तो ऐसी चुनौती में अगर जीत मिल जाती है तो जाहिर तौर पर एक नैरेटिव बनाना बहुत आसान होता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि पूरी ताकत बीजेपी ने लगा रखी है ताकि आने वाले वक्त में किसी भी चुनौती से निपटा जा सके। और यही वजह है कि अगर मैं बात करूं तो 3 साल पहले जब चुनाव हुए थे 2019 में, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष अक्षित दहिया हुए थे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और साथ ही साथ सह उपाध्यक्ष, सचिव और साथ ही साथ कॉलेज के प्रतिनिधियों का चुनाव भी इस पूरे जो चुनाव में वो होता रहता है। इसीलिए यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है।
तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।